तो साथियों हमारा एकीकरण चल रहा था, राजस्थान के एकीकरण के 6 चरण हमने कर लिए थे। 6 चरण कर लिए थे, किसमें? बस में, यानी एमपी से बस राजस्थान आई थी, राजस्थान तक हम आ गए। आज है अपना अंतिम चरण, कौन सा? 7वां चरण, राजस्थान। 7वां चरण क्या है? राजस्थान। वर्तमान स्वरूप, वर्तमान स्वरूप। तारीख क्या बताई थी? लास्ट में 56 आएगा, एक बार आएगा, एक बार 1956। क्या था साथियों? 1 नवंबर 1956। एकीकरण हमारा 1 नवंबर 1956 तक। अब इसके अंदर बात करें साथियों, सबसे पहले क्या किया गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर आबू देलवाड़ा को मिला लिया गया। क्या किया? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर क्या करो? आबू देलवाड़ा जो हमने सिरोही से छोटा था ना 6ठे चरण के अंदर, वो आबू देलवाड़ा मिला लिया गया। आबू देलवाड़ा मिला लिया गया। और इसके साथ ही साथियों क्या किया गया? अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था उसको भी शामिल कर लिया। अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। अब साथियों बात करते हैं कि एक मुनु विजय नाम के समिति का गठन किया गया। किस समिति का? मुनु विजय समिति का। और साथियों क्या? मुनु विजय समिति का गठन किया गया। और इस समिति के गठन के सदस्य कौन थे? सदस्य दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा, ठीक है साथियों। कौन थे? दशरथ शर्मा थे। अब बात करते हैं इस चरण के अंदर क्या किया गया साथियों कि सुनील टप्पा जो एमपी के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील का जो स्थान था उसका भी राजस्थान में मिला लिया गया। किसको? सुनील टप्पा, सुनील टप्पा जो एमपी के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील का था। मानपुर तहसील, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों कि इस दिन क्या हुआ। इस दिन राजस्थान है वो ए राज्यों की श्रेणी में आ गया। किस? ए राज्यों की श्रेणी में आ गया। राजस्थान है वो ए राज्यों की श्रेणी में आ गया। ए राज्यों की श्रेणी में राजस्थान आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं, अब बताओ, अब राजस्थान देश का तीसरा बड़ा प्रांत बन गया साथियों। राजस्थान है वो 1 नवंबर 1956 को देश का क्या बन गया था? देश का तीसरा बड़ा प्रांत, तीसरा बड़ा राज्य बन गया, बड़ा प्रांत। अब बात करते हैं साथियों कि क्या लिखें, यहां लिख देते हैं, चलो अगले बार में लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब क्या हुआ आप बताओ कि राज प्रमुख किसको बनाया गया? राज प्रमुख, राज प्रमुख किसको बनाया गया? उप राज प्रमुख किसको बनाया गया? 7वें चरण के अंदर। तो साथियों राज प्रमुख की बात आती है ना 7वें चरण के अंदर, तो राज प्रमुख 7वां चरण से 7वां से 7 क्या किया? 7वें चरण के अंदर राज प्रमुख को उप राज प्रमुख पद का क्या कर दिया? सुपड़ा साफ कर दिया, समाप्त कर दिया और राज्यपाल का पद सर्जित किया गया। राज प्रमुख और उप राज प्रमुख पद की
समाप्ति, या फिर इसको क्या किया, इस पद को समाप्त कर दिया और राज्यपाल के पद को, राज्यपाल के पद का सर्जन किया गया, राज्यपाल का पद सर्जन किया गया, सर्जित किया गया। कब? 7वें चरण के अंदर, अंतिम चरण के अंदर राजस्थान क्या हुआ, राज्यपाल के पद को सर्जन किया गया राजस्थान के अंदर। ठीक है, राज प्रमुख और उप राज प्रमुख पद क्या कर दिया साथियों, समाप्त कर दिया। अब बात करते हैं साथियों कि 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को क्या किया गया, प्रथम राज्यपाल बनाया गया, सॉरी प्रथम गवर्नर बनाया गया। ठीक है, प्रथम गवर्नर किसको बनाया गया, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को। और साथियों क्या हुआ कि इस दिन क्या 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या हुआ, ए बी सी जो श्रेणियां थी उनको क्या किया, समाप्त कर दिया। 7वां संविधान संशोधन 1956 को क्या हुआ साथियों, जो ए बी सी डी वाली श्रेणियां थी उसको क्या किया, समाप्त किया। ए बी श्रेणियां साथियों समाप्त कर दी, समाप्त। ठीक है, और नया कौन सा, 26वां जिला क्या था, अजमेर, किसको बनाया गया साथियों, 26वां जिला अजमेर को बनाया गया। 26वां जिला तो अजमेर बन गया, अजमेर। लेकिन साथियों एक सिरोंज नाम का क्षेत्र था, वो झालावाड़ का भाग था, उसको क्या किया, एमपी में मिलाया गया। सिरोंज, सिरोंज जो झालावाड़ का भाग था साथियों, झालावाड़ का भाग था जिसको क्या किया, एमपी में मिला दिया। और साथियों सुनील टप्पा को राजस्थान में मिलाया। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अब सीएम किसको बनाया गया, राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया, राज्यपाल बना दिया, सीएम किसको बनाया गया, सीएम बनाया गया साथियों मोहनलाल सुखाड़िया को। सह से सुखाड़िया, सह से सीएम मोहनलाल सुखाड़िया, मैं से मोहनलाल सुखाड़िया को क्या किया, सीएम बना दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों, इतना सब कुछ होने के बाद वर्तमान स्वरूप होने सामने आ गया, लेकिन प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, बात करते हैं साथियों प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की, कौन थे साथियों, प्रथम नरोत्तम, प्रथम नरोत्तम लाल, प्रथम नरोत्तम लाल जोशी, जोशी को क्या किया साथियों, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष को बनाया गया लाल सिंह सक्तावत को, लाल सिंह सक्तावत, शक्तिमान सक्तावत, शक्तिमान कपड़ा लाल, लाल सिंह सक्तावत। ठीक है ना, कौन है, लाल सिंह सक्तावत। अब बात करते हैं साथियों भारतीय संविधान परिषद में मेवाड़ से भेजे जाने वाले व्यक्ति कौन थे, जोधपुर से भेजे जाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो साथियों भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय संविधान में क्या साथियों, तो मेवाड़ से भेजे जाने वाले सदस्य थे ना भारतीय संविधान परिषद में, मेवाड़ से भेजे जाने वाले सदस्य कौन कौन थे, बात करते हैं साथियों अभी मेवाड़ संविधान परिषद में, मेवाड़ से कौन थे, जोधपुर से, मेवाड़ से कौन थे साथियों, सर टीवी राघवाचारी, कौन थे, सर टीवी राघवाचारी। और साथियों दूसरे कौन थे,
दूसरे थे साथियों जय नारायण व्यास। कौन थे? जय नारायण व्यास। इन सभी को हम देख चुके हैं पहले सातों चरणों में, 6 चरणों में पिछले। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों जोधपुर के अंदर। जोधपुर से कौन थे? वो तो राघवाचारी थे, वो टीवी राघवाचारी थे। जोधपुर से कौन थे? CS वेंकटचारी। कौन थे? CS वेंकटचारी। और साथियों CS वेंकटचारी के साथ एक और कौन थे साथियों? कौन थे? जय नारायण व्यास थे। जय नारायण व्यास जोधपुर से थे साथियों, जोधपुर से थे जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। और मैं से मेवाड़, मैं से माणिक्यलाल, ये यहां से थे साथियों। माणिक्यलाल वर्मा। मैं वा नहीं, मैं से मैं से मैं फिर वह आता है, इधर भी वह आता है, तो मेवाड़ यानी मेवाड़ से माणिक्यलाल और राघवाचारी। ठीक है, जोधपुर से CS वेंकटचारी और जय नारायण व्यास। ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों जो मराठों को चौथ कर नहीं देने वाले राज्य कौन थे? मैंने पढ़ा था ना कि कर नहीं देते थे, रियासतों में पढ़ा था ना, उत्तरदायी शुल्क नहीं देते थे, मराठों को चौथ कर नहीं देते थे। वो कौन थे साथियों? मराठों को चौथ नहीं देते थे, नहीं देने वाले। और साथियों उत्तरदायी शुल्क भी नहीं देने वाले, उत्तरदायी शुल्क भी नहीं देने वाले। अब साथियों चौथ कर नहीं देते थे। ठीक है, चौथ कर नहीं देने वाले कौन थे? बीकानेर और किशनगढ़। कौन थे साथियों? बीकानेर रियासत और किशनगढ़ रियासत, और किशनगढ़ रियासत। साथियों उत्तरदायी शुल्क नहीं देने वाली रियासत कौन सी थी? जैसलमेर थी, बताई थी ना, जैसलमेर। ठीक है साथियों, अपना एक बात करते साथ, एक बड़ी रियासत और एक छोटी रियासत। सबसे बड़ी रियासत, मैंने सबसे बड़ी रियासत की बात की थी, लेकिन क्या नहीं किया? छोटी रियासत नहीं लिखी थी। सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? हैदराबाद। हैदराबाद। क्या कहा था भोपाल सिंह ने? क्या कहा था? अगर मुझे गद्दारी करनी होती तो मुझे हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत नहीं मिलती, कहा था ना। तो हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत है साथियों। और सबसे छोटी रियासत कौन सी है? सबसे छोटी रियासत साथियों बिलावरी। सबसे छोटी रियासत कौन सी है साथियों? बिलावरी थी, जो MP में है। कहां थी? MP। अब बात करते हैं साथियों, 7वां चरण तो हमारा हो गया कंप्लीट। इन 7 चरणों में सिर्फ बात एक ही है साथियों, क्या है? बस। बस की तो बात है। अगर बस ये बस ना होती तो हम जल्दी से नहीं कर पाते ये बस। डिजाइन है बस की, ठीक है नहीं? घनी है मत आवड़ जापा। ठीक है, MP से बस राजस्थान आई। कहां से आई थी? MP से बस राजस्थान आई, राजस्थान आई। कर लिया था ना? MP से बस राजस्थान आ गई। लेकिन उन सवारियों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? 18। 18 ना उठ गया? हाँ, फिर 25 बाद में, फिर और 18 गाल दिया। 18 25 18, फिर और बढ़ाया 30। 18 25 18 30, फिर की ज्यादा हो गया तो फिर क्या भाई, अब की बार 15 गाल दो। 15 नाउड़ गया। 15 नाउड़ने के बाद क्या जच्ची को नहीं 26 जनवरी आवे तो 26 और गाल दो। गाल दिया। 26 गालने के बाद में क्या
एक और ऋषि कनेक्टर रह गया, आप कनेक्टर रहेगा तो कनेक्टर ना ठगा दो एक ना, ठीक है। अब देखो सागी गानू का है, मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो, ठीक है। अब देखो कने तो 3 बार गानू गावा, कने 2 बार, कने 1 बार, फिर 1 बार, तो कितनी बार है 48, 3 बार 49, 2 बार, फिर 50 1 बार, और है 56 है 1 बार। बस सिर्फ कहानी बस की है, क्या है, सिर्फ कहानी इसे बस की है साथियों। काश 12 आ गया, ठीक है, ठीक है साथियों। हमारा राजस्थान एकीकरण का सारे सातों चरण हो गए कंप्लीट, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगले टॉपिक के अंदर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।